ठीक है, हम आज क्या कर रहे हैं, कुनिंद राजवंश। तो कुनिंद राजवंश को जानने के मैंने क्या बताया, हमारे पास कितने स्रोत हैं, 3 स्रोत हैं। कुनिंद राजवंश को जानने के 3 स्रोत हैं। मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है क्या, मुद्राएं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मुद्राएं। इसी से अधिकतर हमें कुनिंदों का इतिहास ज्ञात होगा। दूसरा क्या है, कालसी शिलालेख। और तीसरा क्या है, विभिन्न ग्रंथों में उल्लेख। ठीक है, ये 3 चीजें हमारे पास महत्वपूर्ण हैं जो कुनिंदों के विषय में हमें बताते हैं कि उत्तराखंड में कभी इस स्थानीय राजनीतिक शक्ति ने यहां पर शासन किया था। ठीक है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मुद्राएं, कुनिंदों की मुद्राएं, जो लगभग उत्तराखंड का सारा इतिहास हमें इसी से मिलता है। कुनिंदों के विषय में कालसी अभिलेख और ग्रंथों में नामों उल्लेख के अलावा कोई विवरण नहीं। जो भी विवरण या जो भी हमने चीजें इनके साथ जोड़ने का प्रयास किया है वो मुद्राओं के आधार पर किया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये मुद्राएं कहां से मिली हैं, तो मैंने आपको बताया है कि कुनिंदों की मुद्राएं हमें उत्तराखंड में अगर देखें तो वैसे तो ये अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा से लेकर के पश्चिम में हिमाचल के सतलज नदी तक यानी कि कांगड़ा जी तक, और उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में बेहट यानी कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक, इस संपूर्ण क्षेत्र में कई स्थानों से आपके कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हो चुकी हैं जो अलग अलग प्रकार के। उनके तीनों प्रकार अभी हम कर लेंगे। देखो, हमें करना क्या है यही हमें पता होना चाहिए। समझ गया ना, कि फालतू की दुनिया भर की चीजें पढ़ करके अलग अलग किताबों से कंफ्यूज होने के बजाय सॉलिड पढ़ो, और आपको पता होना चाहिए कॉमन क्या है, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा, बात खत्म। कुनिंदों का इतिहास बहुत प्रमाणित इतिहास नहीं है। जो भी हमें प्राप्त हुआ है उनके स्रोत ये 3 हैं। मैं स्रोत ही आपको करा दे रहा हूं ताकि आपको विभिन्न तरह की किताबें पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। कुनिंदों के विषय में ये आप पन्ना कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो, इसीलिए ये सीमित चीजें करा रहा हूं लेकिन सॉलिड तरीके से। ये जो आपका है ये तो है क्या, मुद्राओं की प्राप्ति के स्थल। इस पूरे क्षेत्र में मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक, दूसरा, मुद्राएं कब से कब तक की हैं, यानी कि कालक्रम क्या है मुद्राओं का, कैसे पता चलेगा ना कुनिंदों की मुद्राएं। किसी ने पिछले साल छपाई या कह दिया कुनिंद मुद्राएं तो आप मान लोगे नहीं, कार्बन डेटिंग होगी ना, उनका कालक्रम निर्धारण होगा। तो कालक्रम है इन मुद्राओं का क्या, कालक्रम है ईसा से 150 ईसा पूर्व से लेकर के 200 से 200 ईस्वी तक, यानी कि टोटल कितने साल हो गए, 350 वर्षों में अलग अलग समय की ये मुद्राएं हैं। यानी कि कभी किसी ने कोई लिखाई है, कभी किसी ने कोई लिखाई है। समझ गया ना, ये सब क्या है, अलग अलग समय की है, एक ही समय में नहीं मिली है। तो इसका मतलब जिस समय भारत में कुषाणु का शासन चल रहा था उस समय भारत में उत्तराखंड में कुनिंद थे, ये स्पष्ट हो गया। कालसी में अशोक ने जो शिलालेख लिखवा रखा है उसमें इस क्षेत्र में पुलिंद नामक शक्ति होने का क्या, उसी ने खुद लिखाया है अभिलेख में। तो सीधी सी बात है कि मौर्यों के समय भी यहां पर कुनिंद थे अस्तित्व में। उससे भी पहले चले जाओ, पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये भारतीय व्याकरण शास्त्र पर लिखी गई सबसे प्राचीन पुस्तक है और इसका काल बताया जाता है 400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, जिस समय भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत तेजी से क्या हो रहा था, विस्तार कर रहा था। और जिस समय मगध के साम्राज्य में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश शासन कर रहे थे, उस समय भी उत्तराखंड में एक राजनीतिक शक्ति अस्तित्व में आ गई थी जो क्या, किस नाम से थी, कुलिंद नाम से। समझ गया ना, हालांकि पाणिनि की अष्टाध्यायी में कुलिंद शब्द आया है इसके लिए। ठीक, और उसके अलावा महाभारत में तो उल्लेख है ही वन पर्व में, आपको पता है सुबाहु राजा का। तो महाभारत भी कब लिखा गया है, 400 ईसा पूर्व। तो इसका मतलब ईस्वी से 400-500 साल पहले से शासन कर रहे थे और ईस्वी के बाद तक इन्होंने शासन किया। समझ गया ना, इसके प्रमाण ये हैं। ठीक है, और ये मुद्राएं कैसी हैं, या तो रजत मुद्राएं हैं या फिर ताम्र मुद्राएं, यानी कि चांदी की या फिर तांबे की, लगभग सेम है।
मुद्राएं लगभग सेम है, मुद्राएं अलग अलग नहीं है, बनावट में ठीक बराबर एक जैसी हैं, समझ गया ना, उन पर छपी हुई आकृतियां भी एक जैसी हैं, बस अंतर है तो निर्माण सामग्री यानी कि धातु का। यानी कि कुछ राजत मुद्राएं मिली हैं जो अमोघ भूति प्रकार की, इसीलिए तो अमोघ भूति को श्रेष्ठ कहा, समझ गया ना। कुछ बेहतर कर पाना हमेशा बेहतरी की निशानी होती है। गरीब राजा है तो कहां से चांदी के सिक्के ढलवाएगा, सस्ती मुद्रा के ढलवाएगा, बहुत अमीर राजा होगा तो सोने के भी ढलवाएगा, सीधी सी बात है ना। जो भी आपके कलाकृतियां सांस्कृतिक विकास होंगे वो निश्चित हमेशा निर्भर करता है किस पर, आपकी समृद्धि पर। आपके घर में खाना खाने को नहीं है तो आप सांस्कृतिक विकास कैसे कर लोगे बताओ। व्यक्ति जितना समृद्ध होगा सांस्कृतिक विकास भी उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा, सीधी सी बात होती है ये। इसीलिए जितने भी आपके क्या सांस्कृतिक क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां होंगी वो तभी हुई होंगी जब राजा क्या हुआ होगा, श्रेष्ठ हुआ होगा। अकबर बहुत संपन्न राजा था इसलिए सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ी। विक्रमादित्य समझ गए ना, बहुत समृद्ध राजा था इसलिए सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ी। भारत का क्लासिकल युग किसे बोलते हैं, गुप्तों को। आधुनिक भारत का स्वर्णिम काल किसे बोलते हैं, मुगलों को। क्योंकि ये दोनों ही सशक्त और समृद्धशाली थे इसीलिए विकास कर पाए, चौतरफा विकास, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो संगीत हो, समझ गया ना। जितने भी आयाम होते हैं किसके, ललित कलाओं के, सभी में उनको समृद्धि इसलिए मिल पाई। तो समृद्ध राजा की निशानी होती है, उनकी मुद्राएं भी श्रेष्ठ होती है, समझ गया ना। तो रजत मुद्राएं अधिकतर किसकी हैं, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं, ठीक है। और तांबे की मुद्राएं लगभग सबकी हैं, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा स्रोत है जिसके आधार पर हमने कुनिंदु का इतिहास लिखा। अब आप कहोगे अमोघ भूति कुनिंदु का सर्वश्रेष्ठ शासक था, मुद्रा से पता चला, क्योंकि मुद्राएं क्या हैं, सबसे अच्छी हैं, सबसे महंगी धातु की है। एक आपने कहा कितने राजा हुए, 8 राजा हुए हैं, 8 के नाम मुद्राओं से मिले हैं और कोई स्रोत नहीं है। 8 राजाओं के नाम मुद्राओं से मिले हैं कि ये शासक हुए, ठीक है। इसके अलावा इनके आराध्य देवता शिव थे, ये भी मुद्राओं से, क्योंकि जो चित्रेश्वर प्रकार की मुद्रा है उसमें साफ लिखा है क्या, भागवत चित्रेश्वर महात्मना, यानी कि शिव का पर्याय है कौन, चित्रेश्वर, समझ गया ना। यानी कि इनके इष्ट देवता, हमने मान लिया कि ये शिव के उपासक थे, समझ गए ना। इनकी राजधानी यहां से यहां गई, यहां से यहां गई। सबसे प्राचीन जो उल्लेख मिलते हैं कहां से मिलते हैं, श्रीनगर से मिले हैं ना। सुबाहु की राजधानी क्या बताई गई है, विराट की राजधानी कहां बताई गई है, विराटगढ़, जौनसार बाबर में, कालसी क्षेत्र। और लास्ट में सबसे ज्यादा मुद्राएं कहां मिली हैं, बेहट से। तो प्राचीन, सबसे प्राचीन जो कुनिंद थे उनकी राजधानी ये थी। उसके बाद मध्यवर्ती कुनिंदु ने राजधानी बनाई कालसी और सबसे उत्तरवर्ती कुनिंदु ने राजधानी बनाई बेहट। तो राज्य विस्तार हम ऐसे पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ तो मुद्राओं से पता है। जो भी कुनिंदु के बारे में जानते हैं उसका अधिकतर भाग हमें कहां से पता चला है, मुद्राओं से। यही स्रोत है, समझ गया ना। तो यही मुद्राएं कुनिंदु के इतिहास जानने का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है। तो इसमें सबसे पहले हम मुद्राओं को कर लेते हैं। कालसी शिलालेख में नामोल्लेख है, समझ गया ना, कि यहाँ पर कुलिंद है, पुलिंद, और इस क्षेत्र को रहने वाले लोगों को क्या कहा गया है, अपरांतक। क्या कहा गया है, अपरांतक। एक तो यह है, और विभिन्न ग्रंथों में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिला है। उसके अलावा आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, टॉमेली के जो ग्रंथ है उसमें, विष्णु पुराण में, समझ गया ना, महाभारत में, मार्कंडेय पुराण में, रामायण में, विभिन्न जगहों पर आपके इनके उल्लेख आए हैं। विस्तार से कुछ नहीं बताया है। इस क्षेत्र में ये पुलिंद, कुलिंद, कुलिन, समझ गया ना, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है। संभवतः सभी ने ये माना कि ये नाम, चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो इनको, लेकिन थे ये कौन, कुनिंद थे बस, ठीक है। लेकिन सारा इतिहास केंद्रित होगा किस पर, मुद्राओं पर। तो कुनिंद शासकों के विषय में जो भी हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, मुद्राओं से। किससे पढ़ना है, मुद्राओं से, ठीक है। अब जब हम कुनिंद मुद्राओं की बात करेंगे तो इनकी मुद्राएं पढ़ेंगे हम 3 भागों में। कुनिंद मुद्राओं को पढ़ेंगे कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक। पहली मुद्रा है इनकी अमोघ भूति प्रकार की, दूसरी है अल्मोड़ा प्रकार, और तीसरी है तीन भागों में बांट लिया।
अमोघ भूति प्रकार की अधिकतर मुद्राएं क्या हैं? परिष्कृत और चांदी से बनी है। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? अमोघ भूति प्रकार की। और सबसे पुरानी मुद्राएं भी यही है। ठीक, इन मुद्राओं पर जो आगे का हिस्सा है, फ्रंट है, दो भाग, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, आगे वाला जो हिस्सा है उसमें अग्रभाग या पुरोभाग बोलते हैं इसे, अग्रभाग में क्या लिखा है? सबसे पहले द्विहस्ता देवी मूर्ति छपी है, साथ ही एक क्या है? मृग है। मृग या हम क्या कह सकते हैं उसे? हिरण कह सकते हैं। ठीक है, और लेख लिखे हैं किसमें? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि है तो भाषा कौन सी होगी? प्राकृत। क्या लिखा है? राज्ञः कुडिंदस अमोघ भूति महाराजस। ये लेख है कौन से भाग में? अग्रभाग में। उसके बाद पीछे के साइड में क्या लिखा है? पृष्ठभाग में। पृष्ठभाग में पेड़, नदी, पर्वत, स्वास्तिक के चिन्ह और खरोष्टी लिपि में कोई लिपि, खरोष्टी लिपि में लेख। यह है किसकी मुद्राएं? अमोघ भूति प्रकार की। इसकी दोनों मुद्राएं तांबे की हों या फिर चांदी की हों, एक समान है बस, और लिखावट यही है। लिखावट यही है सारी। आगे का भाग अग्रभाग ये और पृष्ठभाग ये। इस तरीके से आपके इनमें लिखावटें हैं। किसमें? अमोघ भूति। समझ गया ना? अमोघ भूति को श्रेष्ठ शासक क्यों कहा गया है? एक तो इस लेख के कारण, समझ गया ना? एक तो ये लेख है, दूसरा इसकी मुद्राओं की आकृति और इसकी मुद्राओं पर, इसकी मुद्राओं का मेटेरियल चांदी, क्योंकि अधिकतर चांदी की मुद्राएं किसकी हैं? अब जिसने सबसे श्रेष्ठ मुद्राएं छपवाई हैं, समझ गया ना? देखो बाजार में सबसे अच्छा घर जिसे होगा, घर दिखेगा, क्या बोलते हो? ये सबसे समृद्ध आदमी है। जिसकी गाड़ी सबसे बड़ी दिखेगी, अच्छी दिखेगी, उससे क्या कहोगे? ये सबसे संपन्न आदमी। बोलते हो या नहीं? स्वाभाविक सी बात ये भी होती है कि जो सबसे संपन्न होता है उसके शौक सबसे महंगे हो जाते हैं, होते हैं ना? तो मुद्राएं भी सबसे महंगी किसकी होंगी? जो सबसे संपन्न होगा। ठीक है, तो ये अनुमान है एक अमोघ भूति इनका सबसे श्रेष्ठ शासक रहा होगा, क्योंकि इस तरीके से मुद्राओं पर जो नाम आए हैं, इस तरीके से नाम तो और हैं, 7 नाम और हैं, समझ गया ना? लेकिन इसे जो सम्मान मुद्राओं के द्वारा दिया गया है, यह इस बात की पुष्टि करता है कि कुडिंदु में सबसे श्रेष्ठ शासक कौन हुआ होगा? अमोघ भूति। एक चीज। दूसरी, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं देखो दूसरी क्या है? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में 4 लंदन संग्रहालय में जो रखी है 4 मुद्राएं कहां रखी हैं? लंदन, यानी लंदन म्यूजियम में, इंग्लैंड के। ठीक है, ये 4 मुद्राएं हैं शिवदत्त, शिव पालित, हरिदत्त और भागवत। ठीक है, ये आपके 4 मुद्राएं अल्मोड़ा से मिली हैं और ये 4 की 4
अलग अलग नामों के राजाओं की, ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं। और इसके अलावा 54 मुद्राएं मिली हैं आपके कत्यूर घाटी से, कत्यूर घाटी से। अब तो कत्यूर घाटी कहां चले गया, बागेश्वर में, समझ गया ना, जो बैजनाथ वाला क्षेत्र है, यहां से मिली हैं 54 मुद्राएं। कितनी, 54 मुद्राएं, ठीक है। एक इसमें से शिवदत्त की है, एक है इसमें आसेक की, और 52 मुद्राएं हैं गोमित्र की। किसकी, ये 54 मुद्राएं मिली हैं कत्यूर घाटी से। ये इसी क्रम में आती है, किसकी, अल्मोड़ा। एक और मुद्रा आती है आपकी श्रीनगर की। कहां की, श्रीनगर से जो मुद्रा मिली है उसमें श्री विजय भूति राज्ञः विजय भूति नाम उल्लेखित है। ये केवल कितनी है, एक है, ठीक है। इन मुद्राओं को कहा जाता है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, क्योंकि ये सेम किस में बनी है, पैटर्न में बनी है, और लगभग लगभग एक जैसे समय की है, ठीक है। इसमें से ये 4 मुद्राएं आपके कहां है, लंदन संग्रहालय में है। बाकी 54 मुद्राएं ये इंडिया में ही है, समझ गया ना, इन्हें भी संरक्षित किया गया है। तो ये आपके कितने, कुनिंदू के 8 शासक हुए, देख लो, इनकी मुद्राओं से पता चला। एक कौन, पहला कौन, अमोघ भूति ना, कहां से, अमोघ भूति वाली प्रकार की मुद्राओं से। 1 2 3 4 5, ये श्रीनगर वाला 6, ये शिवदत्त तो आ गया इसमें 7 8, ये मुद्राओं से ही पता चला, ठीक है। और तीसरी इनकी मुद्राएं हैं कौन सी, चित्रेश्वर प्रकार की, चित्रेश्वर प्रकार की, ठीक है। चित्रेश्वर प्रकार की जो मूर्ति है, जो मुद्रा है, इसमें भी आपके आगे के भाग पर, आगे के भाग पर इसमें आपका वही क्या है, द्विहस्ता मूर्ति अंकित है, समझ गया ना। और लेख जो लिखा है वो ब्राह्मी लिपि में है। इसमें भी किसमें है, ब्राह्मी लिपि में लेख है, क्या, भागवत चित्रेश्वर महात्मना, ये लेख है चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में, ठीक है। ये चित्रेश्वर क्या है, शिव का पर्याय है। यही सी मुद्रा से हमें पता चला कि चित्रेश्वर यानी कि शिव ही कुनिंदु के क्या थे, देवता थे वास्तव, समझ गया ना, जिनकी वो आराधना करते थे। सब चीज स्पष्ट हो गया, राजा कौन थे, श्रेष्ठ कौन था, धर्म क्या था, कहां से कहां तक विस्तार था। विस्तार कहां से कहां तक, पूर्व में अल्मोड़ा से पश्चिम में सतलज तक, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में बेहद, ठीक है। अब बात आती है कुनिंदु की राजधानी की। कुनिंदु की राजधानी की बात आएगी तो सीधे सीधे राजधानी में लिखोगे ऐसे, श्रीनगर आरंभिक, उसके बाद कहां गई, कालकूट यानी कि कालसी, मध्यकालीन, मध्यकाल इनका मध्यकाल, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में गई कहां, बेहट यानी कि क्या है, सहारनपुर, उत्तरवर्ती, जहां पर ये लोग क्या हो रहे थे, खत्म हो रहे थे, वो सहारनपुर। बस इतना ही याद रखना है। प्रारंभिक श्रीनगर थी, महाभारत में सबसे पुराना जो उल्लेख मिला है इसका, सुबाहु का सबसे प्राचीन शासक, वो यहां से मिला है। मध्यकाल की गतिविधियां विराट आदि की यहां से मिलनी शुरू हुई, और अंत में कहां से,
बेहट से। यह है कुनिंदों की राजधानी। ठीक है, कालसी शिलालेख में उसके अलावा दूसरा मैंने क्या बता, ये तो क्या हो गई, राजधानी, साम्राज्य विस्तार, धर्म, राजाओं के नाम और उनकी संख्या, सीधी सी बात है, इतना ही कुनिंदों में पढ़ना है आपको। यहां ना तो मंत्रियों का, ना सामाजिक व्यवस्था, किसी चीज का उल्लेख नहीं मिलता है, पहले ही बता दूं, और वो पढ़नी भी नहीं है। ठीक है, यही पढ़ना है। और उसके अलावा दूसरा क्या है, कालसी शिलालेख। वैसे तो अशोक ने वो लिखाया क्यों, ताकि वो अपने क्षेत्र की इसमें पुष्टि कर रहा है कि मैंने अपने क्षेत्र के उत्तर तक मनुष्यों और जीव जंतुओं के क्या चिकित्सा का प्रबंध कर दिया है, और लोगों से आग्रह किया है कि वो हिंसा को त्याग करके अहिंसा का मार्ग अपनाए। लेकिन इसके साथ ये भी पुष्टि करी है कि इस क्षेत्र में कौन रह रहे थे, पुलिंद। कौन थे, पुलिंद। यहां के क्या बताए हैं, निवासी और अपरांतक कहा है क्षेत्र। ये पुष्टि होती है अशोक के शिलालेख से, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 257 ईसा पूर्व का है, जो मौर्य काल है। अशोक का काल 269 ईसा पूर्व। वैसे तो 73 में बैठ गया था, लेकिन 4 साल कहा जाता है कि वो अपने ही ग्रह युद्धों से लिप्त रहा, समझ गया ना। तो उसके बाद 269 ईस्वी में उसने राज्याभिषेक करवाया, और वहीं से अशोक की सारी तिथियां गिनी जाती है। कलिंग युद्ध इतने वर्ष में हुआ, ज्ञान मतलब बौद्ध धर्म में दीक्षित इतने वर्ष में हुआ, बौद्ध जो आपका लुम्बिनी वन है उसकी यात्रा इतने वर्ष में करी, 269 ईसा पूर्व से गिना जाता है। वहां से लेकर के कहां तक, 235 ईसा पूर्व तक अशोक का शासन रहा था, उसी में ये शिलालेख गढ़ा गया है। ठीक है, तो उससे ये पुष्टि होती है। बाकी साहित्यिक ग्रंथों में क्या क्या आया है, साहित्यिक लेखों में समझ गया ना, कहां कहां आया है सुन लो। देखो, रामायण, महाभारत, तीन जगह तो ये आपके धार्मिक ग्रंथों में आया। इनमें कहा गया है त्रिगर्तोन और कुलूतो तथा औदुंबरो, ये उल्लेख इनमें मिलते हैं। किसमें, रामायण, महाभारत और मार्कंडेय पुराण में। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अष्टाध्यायी, किसका, पाणिनि का। इसमें शब्द आया है अष्टाध्यायी में कुलुन। क्या शब्द आया है, कुलुन। उसके बाद अगला है अर्थशास्त्र, किसका, कौटिल्य का। अर्थशास्त्र में वही शब्द आया है जो किसमें आया है, कुलिंद या पुलिंद। ठीक है, उसके अलावा टोमेली के लेख में, टोमेली ने इन्हें कहा है कुलेंद्र। क्या कहा है, कुलेंद्र। और उसके अलावा विष्णु पुराण में कहा गया इसे, इनको आपका कुलिंदो पतक्कस, कुलिंदो पत्यकस। ठीक है, ये नाम आए हैं किसमें, हाँ विष्णु। तो ये कुनिंद राजवंश है। ठीक है, इतना ही आपको कुनिंदों में पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब दूसरा राजवंश आपका क्या होगा, कत्यूर या कार्तिकेयपुर राजवंश।